गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दिनांक 15 मार्च वर्ष 2021, 8वीं कक्षा पोर्शन सभी पूरे हो चुके हैं। मैं प्रकृति पर संग्रह 2 के सवाल कर रहा हूं। ये सारे सवाल एक तरह से रिवीजन है आप लोगों के लिए, क्योंकि उसी टाइप के सवाल जो हम लोग प्रसंग्रह में कर चुके हैं वही टाइप के सवाल रिपीट होने वाले हैं। तो प्रकृति पर संग्रह 2 में पहला सवाल है, उचित पर्याय चुनकर उत्तर लिखो। यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त की परिधि कितनी है ये हमें ज्ञात करना है, और ऑप्शंस दिए हैं, हमें एक ऑप्शन चुन करके लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसको डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, इसमें आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर एक ऑप्शन चुन करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए सॉल्व किया है। वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है तो वहीं से शुरुआत होगी। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर। पाई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 22/7 होती है, इसलिए पाई के जगह पे 22/7 लिख दिया मैंने। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 7 का यहाँ गुणा हो जाएगा और ये 22 जो है यहाँ आके भाग हो जाएगा। अब मैंने 11 से इसको कट किया तो 11 दूनी 22, 2 आ गया, और ऊपर 11 से काटेंगे तो 126 आ जाएगा। फिर से इसे 2 से कट करेंगे तो 2 एक कम 2 नीचे, और ये ऊपर 63 आ जाएगा। 63 × 7 441 होता है। अब ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, हमें आर चाहिए, तो आर स्क्वायर है, आर चाहिए तो वर्गमूल लेना होगा। वर्गमूल लेंगे तो आर स्क्वायर आर हो जाएगा, और 421 का वर्गमूल 21 होता है। अब हमें आर मिल चुका है, अब वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र हम लगा देंगे। वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr, फिर 2 का मान 2 एज इट इज़, पाई का मान 22/7, आर हमें 21 मिल चुका है। 21 को 7 से भाग देंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे 132 सेंटीमीटर। तो आप देखिए जो उत्तर में जो बी ऑप्शन है वो उसमें 132 सेंटीमीटर दिया है। बी ऑप्शन में ये रहा बी ऑप्शन, जिसमें कि 132 आंसर है। तो पहले का आंसर यहाँ 132 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ उत्तर लिखा मैंने बी 132 सही। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी घन की भुजा 4 मीटर है, तो उसकी भुजा को दुगना करने पर उसका जो घनफल है वह कितने गुना हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। ऑप्शंस दिए हैं। तो देखिए जब यहाँ भुजा 4 मीटर है तब उसका घनफल 64 आ जाएगा सूत्र के द्वारा, और जब डबल कर देंगे, भुजा दोगुनी हो गई यानी 8 हो गई, तब इसका घनफल 8 क्यूब यानी 8 × 8 × 8, 8 × 8 64 होता है। और 64 यानी क्या, जब भुजा 4 थी तब उसका घनफल, तो ये 64 पहले का घनफल है। अब जो है भुजा दोगुनी करने पे 8 गुना हो गया है घनफल, तो उत्तर में क्या आ जाएगा, डी 8 गुना। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में किताब में देख लेते हैं दूसरा सवाल क्या दिया है। प्रणाली 100 मीटर दौड़ की शर्त का अभ्यास कर रही थी। उसके लिए वह 100 मीटर दूरी 20 बार दौड़ी, और हर बार के लिए लगा समय सेकंड में नीचे दिया गया है। यानी पहली बार दौड़ी तो 18 सेकंड लगा, दूसरी बार दौड़ी 17 सेकंड लगा, इस तरह 20 बार उसने ट्राई किया, और हर बार कितना सेकंड लगे उसका रिकॉर्ड यहाँ लिखा गया है। तो हमें यहाँ पर समय का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का तरीका, पहले तो सब समय को मैंने यहाँ बढ़ते क्रम में यहाँ पर लिख दिया है, सारणी में समय को बढ़ते क्रम में लिख दिया। फिर गणन चिन्ह, कौन सा आंकड़ा कितनी बार आया हुआ है वो यहाँ पर लिखा। फिर वो बारंबारता के कॉलम में आ जाएगा, 2 है और ये 5 और 3 8, ये 5, ये 4 और ये 1। इसके बाद FI × XI, FI यानी कि बारंबारता, और XI यानी कि ये जो पहला कॉलम है वो। तो ये बारंबारता और पहले कॉलम को गुणा करेंगे तो FI × XI मिल जाएगा। जैसे 14 दूनी 28, 15 8 120, इस तरह से। और फिर इसको ये सबको प्लस कर देंगे तो सिग्मा FI XI मिल जाएगा। बारंबारता को जोड़ देंगे n मिल जाएगा। फिर माध्य का सूत्र सिग्मा
FI/XI/N, सिग्मा FI/XI 314 है और A 20 है, भाग दे देंगे तो माध्य आ जाएगा 15.7 सेकेंड। तीसरा सवाल करते हैं और इस वीडियो में ये अंतिम सवाल होगा कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज LMN ये EDF और LMN इस संगति से सर्वांगसम है, तो इस संगति के अनुसार सर्वांगसम भुजाएं और सर्वांगसम कोण लिखने हैं। तो इसी संगति में आपको देखना है, पहली भुजा यहाँ ED है, यहाँ पे पहली भुजा LM है, तो ED भुजा ED सर्वांगसम भुजा LM। दूसरी भुजा यहाँ DF है और यहाँ पर MN है, तो इसलिए भुजा DF सर्वांगसम भुजा MN। तीसरी भुजा देखिए यहाँ EF है और इधर LN है, तो भुजा EF सर्वांगसम भुजा LN। तो ये संगत भुजाएं हो गई। संगत कोण कैसे लिखेंगे? कोण E और कोण L, ये पहले कोण है दोनों त्रिभुज के, इसलिए कोण E सर्वांगसम कोण L। ऐसे ही कोण D और कोण M दूसरे कोण हैं दोनों त्रिभुज के, तो इसलिए कोण D सर्वांगसम कोण M। और कोण F और कोण N ये तीसरे संगत कोण हैं दोनों त्रिभुजों के, तो कोण F सर्वांगसम कोण N। तो इस तरह से प्रश्न संग्रह 2 के ये 3 सवाल हैं जो आप लोग अच्छी तरह से अभ्यास करिए। कहीं पर कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप मुझसे पूछिए और इसे लिख करके शेयर करिए। धन्यवाद।